वालेकुम स्टूडेंट्स। एनिमल फॉर्म एंड फंक्शन में हमारा जो आज का टॉपिक है वो है जी हीट गेन और हीट लॉस इन एनिमल्स। एनिमल्स जो हैं वो किस तरह से अपने एनवायरनमेंट से हीट को ऑब्टेन करते हैं और किस तरह से अगर उनकी बॉडी के अंदर हीट ज़्यादा हो जाती है तो वो एनवायरनमेंट के अंदर रिलीज़ कैसे करते हैं और कौन से मैकेनिज़म्स होते हैं। ठीक है, एनिमल बेसिकली जो है वो एनवायरनमेंट से हीट गेन करते हैं और एनवायरनमेंट को हीट जो है वो लॉस करते हैं। जो एनिमल की बॉडी का टोटल बॉडी टेम्परेचर होता है वो टोटल बॉडी टेम्परेचर डिपेंड करता है इस हीट गेन और इस हीट लॉस पे। ठीक है, अगर हम इसका फार्मूला देखें तो जो टोटल बॉडी टेम्परेचर है वो इक्वल होता है हीट प्रोड्यूस मेटाबॉलिकली, यानी कि एनिमल्स की बॉडी के अंदर जितना मेटाबॉलिज्म हुआ है उस मेटाबॉलिज्म के नतीजे में एट द एंड वहाँ पे कितनी हीट प्रोड्यूस हुई है। ठीक है, टोटल हीट प्रोड्यूस ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म प्लस उसके अंदर किया जाएगा हीट गेन फ्रॉम द एनवायरनमेंट। जो मेटाबॉलिक हीट है वो तो उसकी बॉडी के अंदर यानी कि अपनी बॉडी के अंदर उसकी इंटरनल हीट है। ठीक है, और कुछ हीट ऐसी होगी जो कि वो बाहर से एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से भी अब्जॉर्ब करेगा। तो मेटाबॉलिज्म के ज़रिए प्रोड्यूस की गई हीट और जो एनवायरनमेंट के अंदर से गेन की गई हीट है, इन दोनों को प्लस किया जाता है। प्लस करने के बाद हीट लॉस टू द एनवायरनमेंट, जो हीट जो है वो एनवायरनमेंट में दोबारा से रिलीज़ की गई है, जो दोबारा इस प्रोसेस के दौरान कुछ हीट जो है वो रिलीज़ भी हुई है, उसी हीट को इन दोनों में से प्रोडक्ट्स में से माइनस किया जाएगा और जो टोटल हीट आएगी उतना ही एनिमल का टोटल बॉडी टेम्परेचर होगा। ठीक है, डिफरेंट मैकेनिज्म्स एनिमल्स यूज़ करते हैं हीट को एक्सचेंज करने के लिए अपने एनवायरनमेंट के साथ। इनमें जो कॉमन मेथड है वो है दी कंडक्शन, कन्वेक्शन, एवेपोरेशन एंड रेडिएशन। एक फोर्थ मेथड भी है रेडिएशन। फर्स्ट मेथड है हमारे पास कंडक्शन। कंडक्शन में क्या होता है, द डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ हीट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ एनवायरनमेंट एंड बॉडी इज कॉल्ड कंडक्शन, यानी कि विदाउट एनी मीडिया, विदाउट एनी डिले, जो डायरेक्टली जो है वो बॉडी यानी बॉडी और जो एनवायरनमेंट होता है उसके दरमियान हीट का जो ट्रांसफ़र होता है उसको हम कंडक्शन कहते हैं। इसको आप इस तरह भी ले सकते हैं कि ड्यूरिंग कंडक्शन जो दोनों ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके दरमियान हीट की एक्सचेंज होनी होती है वो दोनों ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में, डायरेक्ट टच में होते हैं। जैसे कि अगर हम डायग्राम में देखें तो ये कैंडल से जो हीट है वो हैंड की तरफ जा रही है। ठीक है, तो कैंडल से जो हीट है वो हैंड की तरफ कैसे जा रही है, डायरेक्टली हैंड जो है वो उसके पास है या फिर उसने जो है वो कोई ऐसा मीडियम, कोई ऐसी चीज़ पकड़ी हुई है जिसके थ्रू जो हीट है वो पास आउट करती हुई हैंड की तरफ जाएगी। कंडक्शन का प्रोसीजर जो है इसको हीट गेन के लिए भी यूज़ कर लिया जाता है और हीट लॉस के लिए भी यूज़ किया जाता है। कंडक्शन के प्रोसीजर का प्रिंसिपल क्या होता है कि जो हीट है वो हाई टू लो कंसंट्रेशन की तरफ ट्रांसफ़र होनी है, यानी कि अगर एनवायरनमेंट का टेम्परेचर हाई है तो बॉडी जो है वो हीट को अब्जॉर्ब करेगी और अगर एनवायरनमेंट बॉडी का टेम्परेचर हाई है तो बॉडी जो है वो हीट को लूज करेगी। सेकेंड जो मेथड है वो है जी कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द मूवमेंट ऑफ एयर ओवर सरफेस ऑफ बॉडी इज कॉल्ड कन्वेक्शन, यानी कि बॉडी की सरफेस के ऊपर से जो हीट होती है वो एयर की मूवमेंट के साथ जो है वो रिलीज़ की जाती है या एयर की मूवमेंट के साथ अब्जॉर्ब की जाती है, उसको हम कहते हैं कि ये कन्वेक्शन का प्रोसीजर है। कन्वेक्शन का प्रोसीजर जो है ये हीट गेन के लिए भी यूज़ होता है और हीट लॉस के लिए भी यूज़ होता है। हीट गेन के लिए ये कूलर एनवायरनमेंट में यूज़ होते हैं, जिसमें क्या होते हैं अक्सर जो बर्ड्स वगैरह होते हैं वो अपने पर फैलाते हैं, उसके बाद उनको बंद कर लेते हैं, तो इस दौरान जो एयर होती है उनके अंदर ट्रैप हो जाती है और एयर और बॉडी के दरमियान फिर जो है वो हीट का एक्सचेंज होता है। ठीक है, इसी तरह हीट लॉस के दौरान भी जब एयर जो है वो उनकी बॉडी के ऊपर से मूव करती है उस दौरान हीट की एक्सचेंज होती है और हीट जो है वो अगर वो वार्मर इन्वायरमेंट के अंदर है तो वार्मर इन्वायरमेंट के अंदर वो अपनी बॉडी की जो हीट है उसको रिलीज़ करेंगे। नेक्स्ट मेथड है जी एवेपोरेशन। एवेपोरेशन में क्या होता है, द लॉस ऑफ हीट फ्रॉम द सरफेस एज अ वाटर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एवेपोरेशन। जैसे कि हमारे जो है वो स्वेटिंग का प्रोसीजर होता है जिसके नतीजे में कूलिंग प्रोड्यूस होती है और जो एवेपोरेशन का अमल होता है ये हीट को लॉस करने के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद है रेडिएशन मेथड। रेडिएशन में क्या होता है, द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज कॉल्ड रेडिएशन, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ज़रिए हीट जो है उसको अब्जॉर्ब किया जाए या उसको रिलीज़ किया जाए।
रेडिएशन के दौरान क्या होता है कि जो दोनों ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके दरमियान किसी किस्म का डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता। जैसे कि अगर आप इसकी एग्जांपल देखें तो सन से जो हीट है वो अर्थ तक आती है रेडिएशन के फॉर्म में, या अर्थ की जो हीट है वो रेडिएशन के फॉर्म में जो है वो एटमॉस्फेयर के अंदर या एनवायरनमेंट के अंदर रिलीज होती है। तो यहाँ पे इन दोनों के दरमियान किसी किस्म का फिजिकल कांटेक्ट नहीं है, रेडिएशन के थ्रू जो है वो हीट आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं। अब इस सारे प्रोसीजर को अगर हम एक डायग्राम के जरिए जो है वो देखते हैं तो ये समराइज तौर पर हम देखते हैं तो कैसे होता है जी। सबसे पहला प्रोसीजर था हमारे पास कंडक्शन का। कंडक्शन में क्या था कि हीट जो है वो डायरेक्टली मूव की जाती है बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स, यानी कि अगर एनिमल की बॉडी का टेम्परेचर हाई होगा तो वो किसी ठंडी सरफेस के ऊपर खड़ा होगा, अगर उसकी बॉडी का टेम्परेचर लो है तो वो किसी गर्म सरफेस के ऊपर खड़ा होगा, और हाई टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ हीट जो है वो मूव करती जाएगी। सेकेंड जो मेथड था हमारे पास वो था कन्वेक्शन का। कन्वेक्शन में हमने क्या देखा कि हीट जो है वो उसको गेन किया जाता है या हीट को लूज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ एयर मूवमेंट, और अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट वो या तो हीट गेन करेंगे या हीट लूज करेंगे, ठीक है। थर्ड मेथड था हमारे पास वेपोरेशन का, जिसमें जो है वो हीट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स जो है वो मूव की जाती है, और वेपोरेशन का मेथड जो होता है ये सिर्फ हीट को लॉस करने के लिए ही यूज़ करते हैं। फोर्थ मेथड था हमारे पास जी रेडिएशन। रेडिएशन में क्या देखा कि रेडिएशन की फॉर्म में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में जो हीट है वो ट्रांसफ़र हो रही है बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स, और इन ऑब्जेक्ट्स के दरमियान किसी किस्म का कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है।